Yes, I'm here with another question. क्या है क्वेश्चन? In an auditorium, the number of rows was equal to the number of seats in each row. Number of rows and number of seats in each row equal है. If the number of rows is doubled and the number of seats in each row is reduced by 5, then the total number of seats is increased by 375. तो how many rows were there? ये इस टाइप का क्वेश्चन है एक. जैसे सपोज आप एक लेआउट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हैं या पब्लिक को अरेंज कर रहे हैं. आपने एक ऐसा अरेंजमेंट किया, 20 रो बना दिया आपने, और हर एक रो में सपोज 10-10 चेयर लगाए दिए. 20 रो बना रखे हैं और ईच रो में 10 चेयर्स आपने लगा रखे हैं. तो कितने लोग आगे उधर? पहली रो में 10, दूसरी में 10, 20 तक जा रहे हैं. तो 10 20 जार 200. टोटल 200 की स्ट्रेंथ वहां पर बैठ सकती है, बैठने का अरेंजमेंट. उसी तरीके से ये भी है, ऑडिटोरियम का ही केस है. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो सेम है. तो सपोज क्या जाए, let the original number here number of rows equals x ले लिया, और यही क्या है, यही आपका नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो भी है बच्चों, है ना? ध्यान दे रहे हैं ना मेरे बच्चे? समझना है, ध्यान देना है. गुरुजी जो सिखा रहे हैं फॉलो करना है. फॉलो हर तरीके से करना है. चैनल को भी करना है, पढ़ाई को भी करना है. चैनल को फॉलो करने के लिए क्या करना होगा? यू आर स्मार्ट इनफ फॉर दैट. सब्सक्राइब करना होगा. सो द टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या थे? ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स x इंटू एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड, ये थे. नाउ कुछ चेंजेस हो गए हैं इसमें. नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड, ये लो 2x कर दिया. जो x इंटू एक्स कर रहे थे उसके बदले में 2x कर दिया. इंटू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 5, x माइनस 5. पहले नंबर ऑफ सीट्स भी x थे इन ईच रो, -5 कर दिया. क्या होगा कहा? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इंक्रीज्ड बाय बोल रखा है, बिकम्स 2 नहीं बोला है, बाय बोल रखा है, इंक्रीज्ड बाय. पहले क्या था? पहले एक्स स्क्वायर सीट्स थे, इसमें 375 का इंक्रीज हो गया. यह है सिचुएशन, ध्यान देना. हाँ, वीडियो सेशन में है आप लोग, ये आप लोगों का यहां पर एडवांटेज है कि आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो जो यहां से बोला जा रहा है उसको रिपीटेडली सुन सकते हैं. कह क्या रहे हैं गुरुजी, कहना क्या चाह रहे हैं करके. समझ रहे हैं बात को? ब्रैकेट ओपन करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें. 2x स्क्वायर्ड माइनस 10x इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस 375. क्या इक्वेशन बन रही है हमारे लिए? एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1x स्क्वायर माइनस 10x बच्चों माइनस 375 इक्वल्स 0. 375 की स्प्लिटिंग कर दी जाए. 375 कितने? 3 से कैंसिल होगा क्या? होना तो चाहिए. 3 1 जार 25 3 जा होता ना. यस, 3 से फिर अब नहीं होने वाला, 5 से करो. अब 5 25 जार होता है वैसे भी. 5 1 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. 25 एंड 15 में 10 का गैप है. एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 15x, इसको ले लिया जाए, तभी तो -10 आएगा ना. मल्टीप्लाई करके माइनस 375 आएगा. x कॉमन लिया आप लोगों ने, x माइनस 25, और यहां से प्लस 15 कॉमन लिया. x माइनस 25 ऑफ कोर्स, बिकॉज 15 इंटू 25 इज 375 इक्वल से 0.
This is going to give us two factors, x minus 25 and x plus 15 इक्वल से 0, है ना। x प्लस 15, मेरी आदत क्या है ना, जो कॉमन चीज है कायदे से भी वही होता है वैसे देखे जाए तो। ये नहीं कि x प्लस 15 हम पहले लिख दे रहे हैं, और वो तो फाइनली ये होता है कि ये मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, हम इनको स्विच कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ती। लेकिन कायदे से क्या है कि x माइनस 25 यहां पर दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, जो कॉमन चीज होती है उसको पहले बाहर लेते हैं। होता नहीं होता है? गलत कह रहा हूं तो बताइए। तो x इक्वल्स 25 कॉमा माइनस 15, बात किसकी हो रही है? नंबर ऑफ रोज, नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं। 25 ये है। डिमांड क्या थी? हाउ मेनी रोज वर देयर? तो 25 आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एट एन एनुअल फंक्शन of a school, each student gives gift to every student. If the number of gifts is 1980, find the number of students. Suppose आप लोगों का अपना एक फ्रेंड सर्कल है, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, चलिए कुछ भी ले लिया रैंडम, या बड़ी टीम आप लोगों की अपनी, तो 10 लोगों का अपना एक फ्रेंड सर्कल है, टीम है। अब गिफ्ट देना चाह रहे हैं आप लोग ना, पास आउट हो रहे हैं और गिफ्ट देना चाह रहे हैं आपस में ही, 10 लोग हैं। तो एक बंदा कितनों को गिफ्ट देगा? अपने को छोड़ के बाकी 9 लोगों को। समझ रहे हैं? टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 इंटू कितने गिफ्ट दिए एक ने? 90 गिफ्ट टोटल होंगे आप 10 फ्रेंड्स के बीच में, हर एक के पास 9 होंगे। समझ रहे ना बात? उसी तरीके से यहां भी करना है हमने। कैसे लेंगे हम? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने ले लिया इक्वल्स x, तो ईच स्टूडेंट कितने गिफ्ट देगा? ईच स्टूडेंट gives equals x minus 1 these many gifts. अब इसको क्वेश्चन में रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू एक्स माइनस 1, ये टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट हुए ना 1980 है, दैट इज x स्क्वायर्ड माइनस x माइनस 1980 इक्वल्स 0। ये आया है ना। तो 1980 के फैक्टर निकालने हैं और 1 का डिफरेंस देखना है उनके बीच में। क्या हो सकता है ये? 2 9 जार 18, 2 9 जार 18 0, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 2 5 जार 3 से होगा? यस होगा। 3 1 जार 3 6 जार 18, 3 5 जार अगेन 3, यस 3 5 जार एंड 3 5 जार 5 11 11 1 टाइम 3 3 जार 9 5 जार 45 ये बना 2 2 एंड 11, इनका एक बना 2 2 जा 4, 11 4 जा 44, तो 45 एंड 44 ये आपका 1 का गैप दे रहे हैं। तो स्प्लिटिंग क्या आनी चाहिए इसकी? एक्स स्क्वायर्ड माइनस 45x प्लस 44x माइनस 1980 इक्वल से 0। x कॉमन ले लें, x माइनस 45 हियर प्लस 44 कॉमन लेंगे, x माइनस 45 हियर एज वेल। क्यों? क्योंकि 44 इंटू 45 आपको 1980 ही मिलना है। That is, we are getting here x minus 45 into x plus 44
whole equals 0, which means x equals 45, minus 44. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस 44 नहीं हो सकता है, तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल, राइट? तो 45 इज द डिजायर्ड आंसर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 45. ऐसे होगा काम, ठीक है? नोट करें इसको, प्रैक्टिस करें, और इसी तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सीखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.